हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का। ये लास्ट टॉपिक है। तो ये अपने पास क्या रहेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। कि कोई भी एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा है तो उसके ऊपर कितना बल आघूर्ण काम करेगा अपने पास यहाँ से। तो बल आघूर्ण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे यहाँ से कि सबसे पहले अपन विद्युत क्षेत्र ले लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ से विद्युत क्षेत्र एक समान यूनिफॉर्म। अगर ये इस तरह से एक समांतर क्रम लाइन और निश्चित दूरी पर हो, समान दूरी पर हो, तो वो क्या शो करेगा अपने पास यहाँ से एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर ये क्या रखा है, कोई भी एक द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है। और इस द्विध्रुव में ये इस तरफ क्या है, माइनस क्यू चार्ज, और इस तरफ इसके क्या है, ये प्लस क्यू चार्ज। तो ये माइनस क्यू हो जाएगा और ये अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस क्यू चार्ज। और कितने एंगल पे रखा है, ये थीटा कोण पर रखा है विद्युत क्षेत्र ई के साथ में, इस ई विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण पर। अब इसके ऊपर देखना बल किस तरफ लगेगा, माइनस क्यू आवेश। अब एक चीज़ याद रखना, अगर विद्युत क्षेत्र इस तरह से है तो धनात्मक आवेश पर जो बल लगेगा वो तो लगता है हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणात्मक आवेश पर जो बल लगता है वो हमेशा क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो धनात्मक आवेश पर बल कैसे लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये याद रखना। और ऋणात्मक आवेश को अगर विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसके ऊपर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ। तो माइनस क्यू आवेश पर मैंने बताया था, माइनस आवेश पर या नेगेटिव आवेश पर भी जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इस तरह से। तो F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, ये इसकी दिशा हो जाएगी, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई की। धनात्मक आवेश पर बल किस तरफ लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। ये अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नोट। वहाँ पर क्यू नोट लेते थे, यहाँ पर अपन क्यू ले रहे हैं, चार्ज। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, अगर क्यू आवेश को E विद्युत क्षेत्र में रखें, ये जो क्यू आवेश है इस क्यू आवेश को ई विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो किसी भी क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके ऊपर बल कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो ये वहाँ से अपन ने दोनों बल निकाल लिए यहाँ से। अब इसके ऊपर जो कुल बल होगा या नेट बल जो होगा द्विध्रुव के ऊपर वो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई और प्लस का क्यू ई। तो नेट बल कितना हो जाएगा, शून्य, यानी इसके ऊपर कुल बल तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसके ऊपर अपने को क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण को अपन किससे लिखते हैं, टो से। तो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास क्या होता है, बल गुणा में, या सीधा लिख लेना बल का परिमाण, क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग अलग बल है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू है। तो अपने को सिर्फ क्या लेना है, परिमाण लेना है, क्योंकि दोनों का परिमाण क्या है, सेम, इसका भी क्यू ई और इसका भी क्या है, क्यू ई, बस दोनों की दिशा क्या है, विपरीत, ये शो कर रहा है नेगेटिव साइन। तो बल का परिमाण गुना में बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अब देखना यहाँ से टो क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण। तो बल का परिमाण तो क्या है, क्यू, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, अपने को परिमाण लेना है तो अपन ने क्या ले लिया, सिर्फ परिमाण क्यू ई गुणा में। अब बल की क्रिया रेखा और उनके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी। अब देखना इस बल की क्रिया रेखा क्या होगी, ये होगी। बल की क्रिया रेखा का मतलब किस रेखा के अलोंग वो बल लग रहा है, किस रेखा के अनुदिश लग रहा है। तो यहाँ पर इस रेखा के अनुदिश लग रहा है और यहाँ पर इस रेखा के अनुदिश लग रहा है अपने पास है। तो ये दोनों बल की क्या हो गई, क्रिया रेखा, इस बल की क्रिया रेखा ये, इस बल की क्रिया रेखा ये, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी अपने पास क्या हो जाएगी, ये दोनों के बीच की क्या हो गई, लंबवत दूरी। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अपन ओ दे देंगे, और इस पॉइंट को ए, और इस पॉइंट को अपन नाम क्या दे देंगे, बी। तो ये पॉइंट ओ हो गया, ये ए हो गया, और ये क्या हो जाएगा, बी। और डायग्राम जब नोट्स में बनाओ आप तो इसी से बना लेना, यहाँ पे क्लियर बन रहा है, नोट्स में थोड़ा साफ नहीं बन रहा है तो यहीं से बना लेना। तो बल का परिमाण गुणा में बल के बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से, ओ बी। दोनों बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी ये होगी, ओ बी। तो
टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से क्यू ई इंटू में ओ बी। इसको इक्वेशन क्या दे देंगे यहाँ से, इसी पे कोई दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब अपन निकालेंगे यहाँ से ओ बी का मान निकालेंगे, और वो निकालेंगे त्रिभुज ओ ए बी से। तो त्रिभुज ओ ए बी से अपन निकालेंगे यहाँ से ओ बी का मान। तो अपने को क्या निकालना है, देखना यहाँ से ये निकालना है परपेंडिकुलर यानी लंब। तो लंब निकालने के लिए अपन क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा ओ बी, और कर्ण क्या हो जाएगा ये भुजा। अब देखना अपने को पता है कि जो विद्युत द्विध्रुव की लंबाई अपन कितनी लेते हैं 2a, ये विद्युत द्विध्रुव की लंबाई हो जाएगी अपने पास यहाँ से 2a, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a। तो लंब तो हो गया OB और कर्ण क्या हो जाएगा 2a। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण त्रिभुज OAB से। लंब अपने पास क्या होगा OB और कर्ण अपने पास क्या था 2a। ठीक, तो यहाँ से OB की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a साइन थीटा, और इसको इक्वेशन क्या दे देंगे यहाँ से सेकंड। अब इसके बाद अपन कैलकुलेट करेंगे OB की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से अपन क्या लिख सकते हैं, टो क्यू ई इंटू में 2a साइन थीटा। तो टो की वैल्यू क्या हो जाएगी, बल आघूर्ण को अपन लिखते हैं टो से, ये अपन ने बल आघूर्ण ही निकाल रहे हैं यहाँ से, टो से लिखते हैं इसको। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बल आघूर्ण। तो टो की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखना Q इंटू में टू में लिखा हूँ 7। तो Q इंटू में 2a, तो Q इंटू 2a को मैंने एक साथ लिख लिया और E को अलग साइन थीटा। ठीक है, और ये अपने को पता है P की वैल्यू किसके बराबर होती है, Q इंटू में 2a के बराबर। तो टो क्या हो जाएगा P इस Q इंटू 2a की जगह अपन ने क्या रख लिया P E साइन थीटा, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे या सदिश रूप में, तो साइन थीटा घटाएंगे तो क्या आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसके क्या लेंगे अपने पास यहाँ से स्पेशल केस ले लेंगे अपन यहाँ से। फर्स्ट कंडीशन क्या लेंगे, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 0, यानी कि विद्युत द्विध्रुव और P और E के बीच में एंगल कितना हो अपने पास यहाँ से 0। ये एंगल अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से 0 कब होगा, जब ये बिल्कुल इसके विद्युत क्षेत्र के ऐसे रखा हो, विद्युत क्षेत्र के साथ, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ से टो इज इक्वल टू P E साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो टो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से बल आघूर्ण 0, और इसको अपन बोलते हैं, तो ये देखना थीटा की वैल्यू अपन 0 पुट करेंगे तो टो इज इक्वल टू पी ई साइन 0, तो टो की 0 वैल्यू हो जाएगी, और इसको अपन बोलेंगे यहाँ से स्थायी साम्य अवस्था। नेक्स्ट अपन कंडीशन लेंगे सेकंड, कि जब थीटा की वैल्यू कितनी हो अपने पास यहाँ से 90 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो अपने पता है साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी अधिकतम, तो पी ई, तो टोर्क भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो टो मैक्सिमम अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ से पी ई, और ये क्या होगा अधिकतम। और थर्ड कंडीशन अपन ले लेंगे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लेंगे तो वापस क्या हो जाएगा साइन 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो टोर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, लेकिन इसको अपन बोलते हैं अस्थायी साम्य अवस्था। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से।